हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आज हम सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th में लेसन 1 के बारे में स्टडी करेंगे। पहले लेसन का नाम होगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये पूरा लेसन आपका डिपेंड है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश पर। और वैद्युत आवेश के बारे में पिछले क्लासेस में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा भी है, फिर भी मैं रिपीट करूँगा। तो पहली हेडिंग होगी वैद्युत आवेश। क्या होगी? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम कहेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं कि वैद्युत आवेश की क्या डेफिनेशन होगी। तो आप जानते हैं कि चाहे करंट हो यानी वैद्युत धारा हो या आवेश हो, ये चालक में ही प्रवाहित होते हैं। चालक क्या होते हैं? सभी धातुएं चालक होती हैं और इनमें आवेश अथवा धारा का प्रवाह आसानी से कराया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले वैद्युत आवेश की परिभाषा। तो किसी चालक में 1 सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है उस धारा को हम आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? उस चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश कहेंगे। और आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखेंगे। तो अगर मान लिया किसी चालक में टी सेकंड में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में आवेश की मात्रा क्यू बराबर होगी आई इंटू टी। यानी क्यू आपका आवेश हो गया, आई धारा हो गई, टी समय हो गया। तो आवेश का मान धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, अब इसके मात्रक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फार्मूले से ही मात्रक निकलता है। धारा का मात्रक एम्पियर में नापा जाता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मात्रक इसका बना एम्पियर सेकंड, जिसे हम कूलाम कहते हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इनका नियम आगे हम पढ़ेंगे। और अगर सीजीएस पद्धति में सेकेंडली देखें, सीजीएस पद्धति में तो आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन है। और फ्रैंकलिन भी एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। फिर अब हम अगली हेडिंग में आएंगे और देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आवेश प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, 2 प्रकार के आवेश आपके होंगे। अब ये आवेश परस्पर ये व्यवहार किस तरह करते हैं, अगर इनको पास पास रख दिया जाए तो आपको बताना चाहूँगा। अगर 2 समान आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, समान आवेश यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर एक आवेश आपका प्लस में है, दूसरा माइनस में है, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और इसी सिद्धांत पर आपका कूलाम का नियम आधारित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और आगे कई हेडिंगों में ये यूज होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए कूलाम साहब ने बताया कि अगर 2 बिंदु आवेश हैं, जैसा कि आप जानते हैं आवेश को Q से हम लिखते हैं, तो 2 आवेश होंगे। पहला होगा Q1 और दूसरा होगा Q2। तो अगर 2 आवेश हैं Q1 Q2, इनको कहते हैं स्थिर बिंदु आवेश, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं। यहाँ दूरी आप देख रहे हैं स्मॉल आर दूरी ली गई है। कितनी दूरी ली गई है? स्मॉल आर दूरी, यानी दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो अब ये नहीं पता है कि ये दोनों आवेश समान हैं कि विपरीत हैं। तो यहाँ पर संभावना आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों की बनती है। अगर ये दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर ये दोनों विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो आइए कूलाम का नियम जानते हैं। तो कूलाम ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच चाहे आकर्षण बल लगता हो या प्रतिकर्षण बल, बल को हम एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। तो इसका मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा।
जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। बल एफ का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। बल ये चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों पर ये नियम लागू होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इन्होंने बताया कि इस बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? इस बल का मान इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r आप देख रहे हैं, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो व्युत्क्रम में होता है उसको 1/, में लिखते हैं। तो रिलेशन क्या बना? एफ प्रोपोर्शनल टू, यानी एफ समानुपाती तो 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि एफ का संबंध इससे भी है और एफ का संबंध इससे भी है। तो इन दोनों को मिलाकर फाइनली इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी Q1 Q2 और r² नीचे अपॉन में तो अपॉन r² गया। तो फाइनली निष्कर्ष निकला एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब नियम कैसे बनेगा इसका? कूलाम का नियम ये होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपका कूलाम का नियम होगा। फिर रिपीट करूँगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये कूलाम का नियम हुआ। अब कूलाम ने अपना जब समानुपाती चिन्ह हटाया तो अपना एक नियतांक कांस्टेंट रखा, स्मॉल k। आप जानते हैं समानुपाती चिन्ह हटता तो कांस्टेंट कोई ना कोई आता है, लेकिन इस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान इन्होंने बताया प्रयोगों द्वारा कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। और बाद में सुविधा के लिए इन्होंने कहा कि k की वैल्यू को 1/4πε0 के इक्वल भी लिखा जा सकता है। चूँकि k की वैल्यू आप ऊपर देख चुके हैं, तो k की वैल्यू जो होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, अर्थात 1/4πε0 की ही वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगी। तो अब k के स्थान पर हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो k के स्थान पर यहाँ लिखेंगे तो फाइनली इनका जो फार्मूला निकला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस तरह आपने कूलाम का नियम समझा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही हेडिंग वाइज आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। चूँकि वीडियो बनाने में मेहनत किया गया है, इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो छात्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।